अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उसवाए हुस्ना और रवादारी किसे कहते हैं। दूसरों की तरफ से दी जाने वाली तकलीफ़ों, मसाइब और अज़ीतों पर सब्र करना और उनको खुंदाए पेशानी से बर्दाश्त करना तहम्मुल और रवादारी कहलाता है। सरकार दो आलम की सीरत तैयबा बर्दाश्त और रवादारी का कामिल नमूना है। आप खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की बात तवज्जो से सुनते, उनकी राय का एहतराम करते और अपने मिजाज के खिलाफ नागवार बातों पर भी बर्दाश्त और रवादारी का दामन हाथ से ना जाने देते। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए मिशरे राह बनाया है। इरशाद बारी ताला है, बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, अगरचा दुनिया की मजहबी और सियासी शख्सियात की ज़िंदगियों से हमें बर्दाश्त और रवादारी की कई मिसालें मिल जाएंगी, लेकिन ये सब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में बहुत मामूली मालूम होती हैं। आप खतमुल नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का ऐसा कामिल नमूना है जिसकी पूरी इंसानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मक्का को एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, तो वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर अरसा हयात तंग कर दिया। वो हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मक्का में 13 बरस के क़याम के दौरान में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन भी चैन से ना रहने दिया, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गम और परेशानी को नहायत सब्र और हौसले से बर्दाश्त किया। शब अबू तालिब, सफ़र ताइफ, हिजरत मदीना जैसे वाक़यात को जहन में रखे तो हमें मालूम होगा कि हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीन ने किस कदर इस्तकामत का मुज़ाहरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी मसाइब और अलाम से इबारत रही, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मौका पर सब्र का दामन हाथ से ना जाने दिया और इन्ना लाही मा साबरीन की अमली तस्वीर पेश की। न सिर्फ मुसीबतों पर सब्र किया, बल्कि उन लोगों को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह तकलीफ़ें पहुंचाई। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि मक्का फतह हो चुका है। सहाबा कराम शम्मा रिसालत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिद परवानों की तरह जमा है। मक्का के बड़े बड़े सरदार सर झुकाए खड़े हैं और दिल ही दिल में अपने किए गए मुजालिम के बदले का सोच सोच कर कांप रहे हैं। वो डर रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, आज सज़ा के तौर पर उनके साथ जान किया जाएगा। इन लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे जिन्होंने गज़वाए उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातलाना हमले करने वाले भी, और वो भी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा को शहीद करके उनके जिस्म के टुकड़े किए और उनका जिगर चबाया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर एक नज़र डाली और सवाल किया, ए कुरैश, तुम्हें क्या तवक्को है? मैं इस वक्त तुम्हारे साथ क्या मामला करूँगा? तो उन्होंने जवाब दिया, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी उम्मीदें रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीमुन नफ्स और शरीफ भाई हैं और करीम और शरीफ भाई के बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुमसे वही कहता हूँ जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि आज तुम पर कुछ मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। अफ़ू दरगुज़र और तहम्मुल की इससे बेहतर मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। दोस्तों, मदीना मनव्वरा में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख़ुवत और भाईचारे की बुनियाद पर ऐसा माशरा कायम किया जहाँ मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के साथ माशरती सतह पर मसावियाना सलूक किया जाता। मिसाक मदीना वो मायदा था जिसके ज़रिए से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के मुख्तलिफ कबाइल को यकजा करके पुरअमन माशरे की बुनियाद रखी। दोस्तों, मिसाक मदीना से मजहबी रवादारी और अमन और मान को फ़रोग़ मिला। ये मायदा बैनुल मज़हब हमआहंगी
کی بنیاد بنا۔ اس معاہدے کے تحت فریقین کو مذہبی آزادی حاصل تھی۔ اس معاہدے میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد کی جائے اور قاتل کو کوئی پناہ نہیں دے گا۔ اس طرح مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے ساتھ معاہدہ کیا، جو کہ نہایت جامع معاہدہ ہونے کے ساتھ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے سیاسی، مذہبی، معاشرتی، معاشی اور قانونی حقوق کی ایک مکمل دستاویز ہے، جس نے غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی جانب سے مسلمانوں کو پہنچائی گئی تکلیف کے باوجود حد درجہ نرمی اور لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی بہت سی شرائط کو تسلیم کر لیا۔ تو دوستو، اس معاہدے کے چند اہم نکات ذیل ہیں۔ فریقین کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ قریش کا جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر مدینہ جائے گا، اسے واپس کرنا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس جائے، اسے واپس نہ کیا جائے۔ قبائل میں سے کوئی قبیلہ کسی ایک فریق کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے، البتہ اگلے سال عمرہ کر سکیں گے۔ دوستو، اس معاہدے کو قریش نے اپنی فتح سمجھا اور مسلمانوں میں ایک طرح کی مایوسی پھیل گئی، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے میں فتح و نصرت کی نوید لے کر سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور بعد میں سب نے دیکھ لیا کہ اس معاہدے کی برکت سے اسلام کو ایک عظیم تحریک اور دین کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ دوستو، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، تاکہ ہمارے معاشروں سے بدامنی، لاقانونیت اور عدم برداشت کا خاتمہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ چاہوں گی اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔